नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे 3 स्टॉक्स को। इन तीनों ही स्टॉक्स के हमें Q4 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं और इनके नंबर्स हमें 28 अप्रैल को देखने को मिले हैं। तो ऐसे में जैसे ही 29 अप्रैल को बाजार खुलेंगे तो आपको इनके Q4 के नंबर्स का असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। और यह वेल नोन स्टॉक्स हैं और इन स्टॉक्स में आपको वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में निवेशक इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं और अगर ऐसे में किसी निवेशक के पास इनमें से कोई स्टॉक है तो वह भी इन स्टॉक्स में इनके Q4 के नंबर्स के चलते अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना सकते हैं। बात करें पहले स्टॉक की तो मैं आईडीबीआई बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें आईडीबीआई बैंक की तो स्टॉक आज 28 अप्रैल को 2.65% की तेजी में देखने को मिला और आज भारतीय बाजारों में भी ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। और बात करें निफ्टी बैंक की तो उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। तो उसी के चलते बात करें आईडीबीआई बैंक में तो इसमें भी स्टॉक में 2.5% से ज़्यादा तक की तेजी देखने को मिली है। तो ऐसे में निवेशक स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं और इसके Q4 के नंबर्स भी आ चुके हैं। तो इसके नंबर्स के चलते स्टॉक में आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। स्टॉक आज 82.56 पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक की रिटर्न्स की परफॉर्मेंस को भी देखें तो 5 साल में स्टॉक 285% के रिटर्न्स बना करके दे चुका है। तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा स्टॉक देखने को मिलता है। तो ऐसे में देख लेते हैं नंबर किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आईडीबीआई बैंक के Q4 के नंबर्स को भी देख लेते हैं कि नंबर्स किस तरह से देखने को मिले। स्टॉक तो आज शानदार तेजी में देखने को मिला है। अगर दिसंबर 24 से मार्च 25 यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स 7,819 करोड़ रुपए से कम होकर के 6,983 करोड़ रुपए रह गई है। तो सेल्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरती हुई देखने को मिल रही है। EBIDT को देखें तो 5,437 करोड़ से कम होकर के 4,568 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIDT में भी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो यह 1,954 करोड़ देखने को मिलते थे जो कि बढ़ करके 2,094 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी सेम रेशियो में जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें आईडीबीआई बैंक की तो इनका जो रेवेन्यू है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें EBIDT की तो भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट इनके हमें शानदार ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं और ईपीएस भी ठीक ठाक जंप में देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे मार्च 24 से कंपेयर करके तो आपको पता चल पाएगा कि सेल्स इनकी लगभग हमें फ्लैट ही नजर आ रही है। EBIDT को आप देखेंगे तो 3% की आपको जंप देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी 25% शानदार ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है और ईपीएस में भी 25% की जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें नंबर्स की तो नंबर्स अगर हम क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखें तो भी हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं और अगर आप ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको नंबर्स पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसके नंबर्स को लेकर के बाजार कैसे रिएक्ट करता है। तो ऐसे में निवेशक स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। बात करें दूसरे स्टॉक की तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC के बारे में बात करूं। IRFC के भी Q4 के नंबर्स आज 28 अप्रैल को आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसे में इस स्टॉक पर भी इसके Q4 के नंबर्स का असर आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक 28 अप्रैल को 0.54% की गिरावट में देखने को मिला है और 128 रुपये 10 पैसे पर क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। IRFC की बात करें तो इस स्टॉक ने भी रिटर्न शानदार बना करके दिए हैं और मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न दिखाऊं तो आप देखिएगा 416% के यह स्टॉक रिटर्न बना करके दे चुका है और आप 52 वीक हाई से देखिएगा 229 रुपये से यह स्टॉक काफी बड़ी गिरावट में भी आ गया है। तो ऐसे में निवेशक इसके Q4 के नंबर्स के चलते इस स्टॉक पर भी नजर बना करके रख सकते हैं। स्टॉक में एक भारी भरकम हमें करेक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में रिकवरी भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स इसका मतलब यह नहीं है कि आंख बंद करके आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा मेरी किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप खुद से लें। IRFC के नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और इसके नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर कल देखने को मिल सकता है। दिसंबर 24 मार्च 25 से अगर हम देखें तो सेल्स को आप देखिएगा 6,764 करोड़ से कम होकर के 6,723 करोड़ रुपए रह गई है। तो सेल्स हमें इनकी कम होती हुई देखने को मिल रही है। EBIDT की बात करें तो 6,724 करोड़ से कम होकर के 6,679 करोड़ रह गई है। तो हमें EBIDT में गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 1,631 करोड़ से बढ़कर के 1,682 करोड़ हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं और EPS को आप देखेंगे तो 1 रुपये 25 पैसे से बढ़कर के 1 रुपये 29 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो EPS और नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनका रेवेन्यू या सेल्स की बात करें तो गिरावट है और EBIDT में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे मार्च 24 से कंपेयर करके तो आपको पता चल पाएगा कि इन नंबर्स में कितना अंतर देखने को मिल रहा है। सेल्स को आप देखेंगे तो आपको 4% की जंप देखने को मिलेगी। EBIDT की बात करें तो 4% की जंप देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 2% की गिरावट देखने को मिलेगी और
और ईपीएस में भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें आईएफसी की तो नंबर्स कोई इतने अच्छे भी नहीं कहे जा सकते, तो बुरे भी नहीं कहे जा सकते। तो ऐसे में देखने वाली बात भी होगी कि बजाज के नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। तो ऐसे में आप आईआरएफसी स्टॉक पर इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते नजर बना करके रख सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप इसके नंबर्स के चलते अपनी रणनीति बना सकते हैं। बात की तीसरे स्टॉक की तो यह आईटी सेक्टर का स्टॉक है जो कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। आज हमें केपीआईटी टेक्नोलॉजी के भी क्वार्टर 4 के नंबर्स देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसे में स्टॉक पर भी इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स का असर देखने को मिल सकता है। 28 अप्रैल को 0.64% की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ देखने को मिला है और 1228 रुपए पर क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें केपीआईटी टेक्नोलॉजी की तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में देख लेते हैं कैसा देखने को मिलता है। अगर आप 5 साल में देखेंगे तो मल्टीबैग रिटर्न्स इस स्टॉक ने बना करके दिए 2104% के। यह स्टॉक 5 साल में रिटर्न्स बना करके दे चुका है। और स्टॉक को अगर आप हाई से देखेंगे जो कि 1928 रुपए, तो स्टॉक गिरावट में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में इसके नंबर्स काफी मायने रखेंगे। अगर नंबर्स ठीक ठाक रहे तो आपको इस स्टॉक में फिर से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में निवेशक खास तौर से केपीआईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक पर भी नजर बना करके रख सकते हैं। अब बात करें केपीआईटी टेक्नोलॉजी की तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को भी देख लेते हैं किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर 24 से मार्च 25 के हिसाब से बात करें तो आप सेल्स या रेवेन्यू को देखेंगे तो 1478 करोड़ से बढ़ करके 1528 करोड़ रुपए हो गया। तो बात करें सेल्स या रेवेन्यू की तो शानदार जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईडीटी को आप देखेंगे तो 306 करोड़ से बढ़ करके 323 करोड़ हो गई है। तो ईबीआईडीटी में भी आपको जंप देखने को मिलेगी। और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा क्या शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 187 करोड़ के प्रॉफिट्स बढ़ करके 245 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो 6.82 से बढ़कर के 8.93 हो गया है। तो ईपीएस में भी तगड़ी छलांग देखने को मिल रही है। तो बात करें केपीआईटी टेक्नोलॉजी की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर शानदार कहे जा सकते हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे तो भी आपको नंबर्स काफी अच्छे लगने वाले हैं। मार्च 24 से आप कंपेयर कर लीजिएगा। सेल्स में आपको 16% की जंप देखने को मिलेगी। ईबीआईडीटी में आपको 19% की जंप देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट में आपको 49% की जंप देखने को मिलेगी जो कि एक शानदार जंप कही जा सकती है। और ईपीएस में भी 49% की आपको जंप देखने को मिलेगी। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नंबर शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आपको बताया था स्टॉक में बात करें इसके हाई से तो काफी बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपको बताया था कि नंबर्स अगर अच्छे रहे तो स्टॉक पर भी आपको असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप केपीआईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक पर भी इसके नंबर्स के चलते नजर बना करके रख सकते हैं। और वीडियो बाइंड अप करने से पहले आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेरी किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जैसा मर्जी लगे आप वैसा कीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।